हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस टाइम पर बस एक ही चीज़ सबके मुंह पे चली हुई है प्रीतो की फैमिली में, वो है गोवा गोवा गोवा। गोवा नहीं हो गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बड़ी कोई चीज़ हो गई है जिसका इन लोगों ने मिलकर इतना ज़्यादा मतलब इशू बना दिया है, इतना कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं गोवा को लेकर। अजीब लगती हैं कई बार ये सब चीज़ें। ठीक है, आप पहली बार जा रहे हो, कोई बात नहीं, हर किसी को एक्साइटमेंट होता है, बट लेकिन इतना ज़्यादा पागलों वाली हरकतें करना, इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर लोगों को चीज़ें बताना, तो वो ओवर एक्टिंग नज़र आती है। तो वही बात हो रही है बड़ी बहन की कि इस टाइम पर वो बार बार एक ही चीज़ को 50 बार बोल रही है, 50 बार एक ही चीज़ को दिखा रही है, पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। कुछ भी लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिरकार ये जताना क्या चाहती है। ठीक है, घूमने जा रही है 15 दिन के लिए गोवा, तो ठीक है जाओ, लेकिन इतना ज़्यादा बार बार एक बात को घुमा फिरा के, कभी कुछ टॉपिक वही है लेकिन उसको बार बार घुमाती है। कभी शॉपिंग की बातें, कभी पैकिंग की बातें, कभी वेट लॉस की बातें, कभी कुछ बातें, मतलब डेली उसका नया नया ऐसी कंटेंट बनाने की वो पूरी पूरी कोशिश कर रही है। तो वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप लोगों में से जो लोग भी नए हो चैनल पर, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर किया करो। अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन जो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप लोग उन सब चीज़ों से सेटिस्फाइड होते हो, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा से मैंने आप लोगों को बोला है कि यही रहती है कि मैं आप लोगों तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं जो आप लोगों को ऑन कैमरा इन लोगों के व्लॉग्स के थ्रू नहीं मिल पाती है। क्योंकि आप लोग भी ये बात को काफ़ी अच्छे से समझते हो कि जो बातें ये लोग अपने व्लॉग्स में हम लोगों को बताते हैं उसमें से 90% बातें फेक होती हैं, और लेकिन जो सच्चाई होती है, यानी कि कैमरा के पीछे कुछ और ही खिचड़ी पकड़ी होती है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता चलती है मैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। अब बात ये आ रही है कि अभी तक जो बड़ी बहन है उसने पूरा मतलब सीक्रेट रखने की पूरी पूरी कोशिश की थी इस चीज़ को कि आखिरकार वो किसके साथ जा रही है, लेकिन उसने कर दिया एक खुलासा कि वो अपनी सास और अपनी मम्मी इन दोनों के साथ जा रही है। अब बार बार एक ही चीज़ सामने आ रही है कि लोगों का कहना ये है कि जब ये अपनी मम्मी और सास को लेके जा सकती है तो ये प्रीतो को साथ में क्यों नहीं लेके जा रही। क्योंकि हर जगह पहले तो ये प्रीतो को साथ में ले लेके घूमती थी, लेकिन अब ठीक है लड़ाई हुई है दोनों बहनों के बीच में, लेकिन इतना बड़ा बवाल, इतनी बड़ी लड़ाई कि इसने बिल्कुल ही प्रीतो को कहते हैं ना बायकॉट कर देना, मतलब हर चीज़ से हटा ही दिया एक तरीके से अगर देखा जाए तो। अब वो किसी भी चीज़ में मतलब ना तो उसका नाम लेना चाहती है ना उसको इंक्लूड करना चाहती है। मतलब इस तरीके की चीज़ें अब सामने आ रही हैं जैसे किसी के बीच में कट्टर दुश्मनी हो जाती है ना, कि वो एक दूसरे से ना तो बात करना चाहते हैं ना ही एक दूसरे का फेस देखना चाहते हैं। तो वही सारी सिचुएशन बड़ी बहन की तरफ से बनाई जा रही है। प्रीतो की तरफ से फिर भी एक कोशिश अभी भी यही है कि जो भी लड़ाइयाँ हैं वो ठीक हो जाए। और अगर आप लोगों ने प्रीतो का व्लॉग देखा होगा कल उसके चैनल पे जो उसने डाला था, उसमें वो बोल रही है कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि बड़ी बहन तुमको लेके नहीं जा रही, गोवा नहीं लेके जा रही। तो मतलब इतना कुछ होने के बाद भी प्रीतो जो है वो अपनी बड़ी बहन का फेवर कर रही है। वो यही बोल रही है कि आप लोग उसको गलत मत बोलो, सारी जिम्मेदारियाँ उसी की थोड़ी ना है कि वही सबको लेके जाएगी। वो जा रही है, उसको जान दो। मैं भी चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ में उसने काफ़ी स्ट्रगल किया है, अगर आज वो इंजॉय करने के लिए जा रही है तो उसको जाने दो। मतलब इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी आज भी प्रीतो अपनी बड़ी बहन का ही साइड ले रही है। और एक तरफ उसकी बड़ी बहन ऐसी है कि इसकी सारी गलतियां निकालती है, इससे साफ तौर पर मना कर दिया है कि मुझे कॉल मत करना, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मतलब वो इससे कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहती।
और ये है कि ये उसके बिना रह नहीं सकती, ये कंडीशन आ गई है इसको। अभी भी यही लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लड़ाइयाँ हुई हैं हम दोनों के बीच में, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमेशा के लिए वही सब चीज़ें हो गई हैं। वो मेरी बहन थी और हमेशा ही रहेगी, भले ही वो अभी आज मुझसे नाराज़ है, मुझसे बात नहीं कर रही, लेकिन कोई बात नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो भी मान जाएगी। मतलब इसको अभी भी ये सब चीज़ें इसकी तरफ से बोली जा रही हैं, जबकि बड़ी बहन की तरफ से इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। अब इन सब चीज़ों के बीच में और भी काफ़ी सारी बातें सुनने के लिए हम लोगों को मिल रही हैं। बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से जो प्रीतो और उसका भाई है, इन लोगों की भी कोई सीक्रेट प्लानिंग चल रही है कहीं दूसरी जगह घूमने जाने की, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बहन और मम्मी ये सब लोग तो निकल गए, गोवा के लिए निकलेंगे, इनका तो घूमना फिरना हो जाएगा। लेकिन अब रह गया कौन? प्रीतो, बच्चा और भाई। तो ये तीनों भी प्लान कर रहे हैं कि दूसरी जगह घूमने जाने के लिए। अब ये कौन सी जगह पर जाएंगे, बताया तो ये भी जा रहा है कि टिकट्स वगैरह भी जो है वो सारी बुक हो चुकी हैं इन लोगों की, लेकिन अभी ये लोग बता नहीं रहे हैं कि आखिरकार कौन सी जगह जाएंगे और कौन सी डेट को जाएंगे, क्या सब चीज़ें होने वाली हैं वो भी अब आप लोगों को आने वाले टाइम में पता चलेगा। क्योंकि एक बात तो आप भी समझ सकते हो, ये एक बात आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि बड़ी बहन जो करती है वही चीज़ प्रीतो को करनी होती है। ये हमेशा से उसकी कॉपी करती आई है और ज़िंदगी भर करती रहेगी। तो अब वो अगर गोवा घूमने के लिए जा रही है तो ये पीछे रह जाए, आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इसने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, पूरी इसने ताकत लगा ली थी प्रीतो ने बड़ी बहन को मनाने के लिए। 50-50 बार कॉल भी कर लिया था कि बस किसी भी तरीके से बड़ी बहन अगर मान गई तो इसका गोवा जाना भी फाइनल हो जाएगा। लेकिन वो भी ऐसी ढीठ निकली कि उसने इसकी एक भी बात नहीं मानी, ना इससे फ़ोन पे बात करी, क्योंकि वो तो चाहती नहीं थी इसको ले जाना। अब बात ये आ गई है कि वो तो इसको लेके जा नहीं रही और प्रीतो पीछे रहेगी नहीं, क्योंकि प्रीतो को करनी होती है बड़ी बहन की कॉपी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे खाने पीने की चीज़ हो, चाहे कपड़े हो, शॉपिंग, कुछ भी हो, इसको वही चीज़ें करनी होती है जो बड़ी बहन करती है। क्योंकि बड़ी बहन ने अपना बर्थडे होटल में सेलिब्रेट किया था, तो ये पीछे कैसे रह जाती? इसने भी अपना बर्थडे होटल में ही सेलिब्रेट किया। तो मतलब इसको हर चीज़ में नकल करनी होती है बड़ी बहन की। अब बात यही आ रही है कि जिस तरीके से वो जा रही है घूमने के लिए गोवा, तो अब ये भी प्लान कर रही है। अब इसने भी सोच लिया है कि बड़ी बहन से तो मैंने पूरी पूरी जितनी ताकत लगा सकती थी पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन वो लेके नहीं जा रही। इसलिए प्रीतो की और उसके भाई की सीक्रेट प्लानिंग चल रही है किसी दूसरी जगह घूमने के लिए। इनका कहना ये है कि ये लोग अगर वहाँ पर एंजॉय करेंगे तो हम लोग भी पीछे नहीं रहेंगे। ये लोग भी दोनों मिलकर कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि टिकट्स भी बुक हो गई हैं। अब आने वाले टाइम में हम लोगों को सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी।